ओम शांति। 20 मई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। आज का प्रश्न, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? उत्तर, पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। ये बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। ओम शांति। यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं। दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत। बाप का भी स्वधर्म है शांत। बच्चे वहां शांति में रहते हैं, उसको कहा ही जाता है शांति धाम। क्या कहा जाता है? शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं। बाप तो सदैव पावन है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है ना, वे पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं। पुनर्जन्म होता है तो उससे अपवित्र बनते जाते हैं। बाप बच्चों को कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उनकी महिमा है ना। वह सर्व का बाप है और सर्व का सदगति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है, क्योंकि बाप है और सभी बच्चे हैं, तो बाप के वर्षे पर सभी का हक जरूर लगता है। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे, और देंगे भी जरूर नरक में। स्वर्ग का वर्षा कब देंगे? नरक में। स्वर्ग में तो वर्षा चलेगा ही ना, हा? तो वहां जाके वर्षा नहीं देंगे। वर्षा कहाँ देंगे? नरक में। नरक का वर्षा दिया है रावण ने। इस समय सब नरकवासी है ना, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। नरक और स्वर्ग दोनों है। ये कौन सुनते हैं? ये बात कौन सुन रहा है? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। हमारा स्वधर्म है शांत। ये भूल जाते हैं कि हमारा जो स्वधर्म है वो है शांत, इसे ये भूल जाते हैं। हम रहने वाले कहाँ के हैं? शांति धाम के। ये भी समझाना चाहिए कि सचखंड ही फिर झूठ खंड बनता है। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठखंड भी बनता है। यह तो कॉमन सी बात है कि भारत पहले क्या था? सचखंड। फिर भारत ही क्या बना? झूठखंड। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। पुजारी बनकर गाली देते हैं। इसमें भी कोई का दोष नहीं है। बाबा कहते, अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसमें भी कोई का दोष नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बने। बाप समझाते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये कल की तो बात है, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, ना कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र तो बनता ही नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्र बनते हैं जिससे भक्ति होती है। ज्ञान मार्ग का शास्त्र तो बनता ही नहीं। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं देवता पद के लिए।
बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर ये ज्ञान प्रलोप हो जाता है। सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं है, क्योंकि वह तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। सतयुग क्या है? ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध, इसलिए वहां पर कोई शास्त्र नहीं होता। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना? सबको याद आया अपना वर्षा? पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है अल्पकाल के लिए, जिसको सन्यासी लोग काग विष्टा समान सुख कहते हैं। जो रावण का वर्षा है ना, उसको सन्यासी कहते हैं कि ये काग विष्टा के समान है। दुख ही दुख है, इसे इनका नाम ही है दुखधाम। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सैमी दुखधाम। कलयुग को कहेंगे पूरा दुखधाम, फाइनल दुखधाम, और द्वापर को कहेंगे सैमी दुखधाम। यह है फाइनल दुखधाम। कलयुग है फाइनल दुखधाम। आत्मा ही 84 जन्म देती है, नीचे उतरती है, बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं। आत्मा सीढ़ी से नीचे उतर रही है, तो वो पूरे दुखधाम में आ गई। अब बाबा आए हैं, फिर से सीढ़ी ऊपर चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नामो निशान ही नहीं था। इसलिए तो दिखाते हैं कि शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां हिंसा की कोई बात ही नहीं है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। यहाँ है हिंसा। पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। सतयुग में विकारी कोई होता ही नहीं है। उन्हों की तो महिमा गाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम नीच कामी, ऐसे गाते हैं ना। अब ये कलयुग तो है आयरन एज वर्ल्ड, इनको कोई गोल्डन एज तो कह नहीं सकते। या कलयुग को कहेंगे कि ये गोल्डन एज है, ऐसे तो कह ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। सतयुग है शिवालय, वहां सब है पावन, जिनों के चित्र भी है ना, अभी देखो चित्र भी बनाए हुए हैं। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए, भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम दे दिए, लेकिन है क्या नाम? शिव बाबा। वास्तव में नाम तो एक है। बाप को अपना शरीर तो है नहीं, खुद कहते हैं मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा कि मुझे अपना परिचय और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, माना ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है, कि आप स्टार्टिंग में कैसे आती हो, फिर मध्य में क्या करती हो, ये सब ज्ञान देने और ये बताने कि मैं कौन हूँ, मुझे आना पड़ता है। आना पड़ता है ना? क्यों आते हैं? हाँ, अपना परिचय और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय। मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है। सब डिस्चार्ज हो गए, तो इसलिए बाबा आके सबकी सर्विस कर देते हैं, हाँ, रिचार्ज कर देते हैं सबको। तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। सतयुग में नहीं बुलाते हो, सतयुग में तो नहीं बुलाते हो। हाँ, यहाँ बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको बुलाएंगे सतयुग में, पर सतयुग में बुला ही नहीं पाओगे, सब भूल जाओगे। सतयुग में नहीं बुलाते हो, इस समय सब बुलाते हैं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि कोई है ही नहीं, है कोई? हाँ, आज के समय में 2014 में कोई महाराजा बादशाह है क्या? नहीं है। अभी तो प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी सोलवेंट थे, हीरे जवाहरातों के महल में थे, नई दुनिया थी, फिर यही नई दुनिया फिर पुरानी बनी है।
हर चीज पुरानी तो होती है ना बच्चे। जैसे मकान नया बनाते हैं, फिर आखिरी तो आयु कम होती जाएगी ना उस मकान की। अभी कहेंगे ये तो नया है, फिर धीरे धीरे क्या कहेंगे, ये तो पुराना हो रहा है। कहा जाएगा ये नया है, ये आधा पुराना है, ये मध्यम में है। हर एक चीज सतो रजो तमो होती ही है। भगवान वाच है ना, भगवान माना भगवान, भगवान वाच, भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है? हाँ, यह भी दुनिया तो नहीं जानती है। राजा रानी है ही नहीं, यहाँ तो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। हाँ, एक प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अंदर होते हैं ना बहुत सारे ढेर मिनिस्टर। सतयुग में है यथा राजा रानी तथा प्रजा। फर्क तो बाप ने बताया है कि क्या फर्क रहता है। सतयुग के जो मालिक हैं उन्हों के मिनिस्टर एडवाइजर होते नहीं है। उनको ना तो किसी मिनिस्टर की जरूरत है, ना किसी एडवाइजर की, दरकार ही नहीं है। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण कैसे बने? शिव बाबा से ताकत ली तो यह पद पाया है। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती है, जिससे ऊंच पद पाते हैं। संगम पर हमें बाबा से ऊंच राय मिलती है, राय, जिससे ऊंच पद पाते हैं। फिर कोई से राय लेंगे ही नहीं। अभी देखो बाबा राय देते हैं, शिव बाबा ने अभी हमको राय दी है तुम्हें क्या करना है, तो ऐसी राय मिलती है जिससे हम ऊंच पद पाते हैं। फिर सतयुग में तो कोई राय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां वजीर होते ही नहीं है। वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं, अकल चट हो जाती है, तब वजीर रखने पड़ते हैं, जब अकल चट हो जाती है। मूल बात है विकार की। देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं, उनमें काम है नंबर 1। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है, अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। किसमें होते हैं? आत्मा में। यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है, सतयुग में नहीं। यहाँ कर्मों को कूटा जाता है। किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो क्या कहते हैं? मेरे तो कर्म ही फूटे हैं, कहते हैं ना, मेरे तो कर्म ही ऐसे है। या दूसरा भी कोई से कहे तुम्हारे तो कर्म पता नहीं कैसे है, है ना, ऐसे कूटते हैं ना कर्मों को। यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है, सतयुग में नहीं। वह है सुख धाम। बाप आकर तुम बच्चों को सुख धाम, शांति धाम का वासी बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं। अभी डायरेक्ट बात चल रही है। सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धियों बैठो। आत्मा, हाँ, हे आत्मा तुम निश्चय बुद्धि हो बैठो। किसको कहा है ये? आत्मा को ही। किसको कहा है? आत्मा को। देह अभिमान छोड़ो, यह देह विनाशी है और तुम अविनाशी आत्मा हो। यह ज्ञान और कोई में तो है ही नहीं। ज्ञान का पता ना होने के कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है, क्योंकि ज्ञान की तो समझ है नहीं, ज्ञान का तो पता नहीं कि ज्ञान कौन देगा। तो इसलिए जो भक्ति के शास्त्र कारण वो सब कुछ है ना, तो उनको ही समझ लिया कि यही ज्ञान है। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है, ज्ञान से तो सदगति होती है। भक्ति एक अलग चीज है, ज्ञान से तो सदगति हो जाती है। भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए, क्योंकि पापात्मा बन जाते हैं ना तो विकार में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वह पूरा हो गया। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति सब मिल जाती है। बच्चे तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी ही है।
ये तो बननी ही है। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए, परिस्तान नई दुनिया से मोहम्मद तो लगाओ। ये तो समझ में आता है ना, जहाँ कब्रिस्तान बनना है उससे दिल क्यों लगाने, तो कहाँ दिल लगाओ, परिस्तान में दिल लगाओ। अब जैसे लौकिक बाप है, कोई नया मकान बनाते हैं, तो बच्चों को क्या आएगा कि नए मकान में जाना है या पुराने में ही रहना है। हाँ, नया बुद्धि में आएगा ना बार बार। तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकलकर नए मकान में लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि में नए मकान में ही तो उसकी बुद्धि में आएगा ना, ये तो पुराना तो नहीं आएगा। ऑफिस में बैठा काम काज कर रहा है, काम काज तो नहीं छोड़ा, लेकिन बुद्धि में क्या आ रहा है, नया मकान। वह है हद की बात, फिर बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी क्या आना चाहिए, स्वर्ग आना चाहिए। भले यहाँ पे काम काज कुछ भी करो, धंधा दौड़ी करो, पर तुम्हारी बुद्धि में तो आना चाहिए ना बच्चों, क्योंकि बेहद का बाप आकर नई दुनिया स्थापित कर रहे, वो भी तुम्हारे लिए। हाँ, लौकिक बाप अपने बच्चे के लिए मकान बना रहा है। जो भी 4 बच्चे हैं ना, तो चारों के लिए अलग अलग मकान बना रहे, तो एक जैसे बना रहे पर अलग अलग देंगे। तो उस बच्चे की बुद्धि में आएगा ना, मेरा बाप मेरे लिए मकान बना रहा है। तो जाएगा भी ना चक्कर काटने, है नहीं, रोज जाएगा। कितना बना है, कितना बना लिया, जाएगा कि नहीं जाएगा, या पुराने मकान में बुद्धि रखेगा। बाप ने कहा है नया फर्नीचर मिलेगा, नया मकान मिलेगा, तो फिर बच्चे की बुद्धि कहाँ जाएगी, नए फर्नीचर में, वाह, और नया मकान। ऐसे ही करते हैं ना आजकल, तो सारे ऐसा ही करते हैं। जैसे होती है शादी तो एक नया मकान दे देते हैं, चलो जाओ, तो बच्चे की बुद्धि भी वही लग जाती है। तो बाप तो आए हैं, बाबा ने बताया ये तो सारी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ना नई दुनिया बना रहा हूँ। तो अब क्या करना चाहिए बच्चों को, बुद्धि तो नई दुनिया में लगानी चाहिए ना, ये तो एक नेचुरल सी बात है। पर फिर भी बाबा को ये समझाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि बाप आया है नई दुनिया रचने। क्योंकि दिखती तो है नहीं ना, इन आंखों से तो नहीं दिख रही, पर जितना जितना बनते जाएंगे तो नई दुनिया स्पष्ट दिखती जाएगी। कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, आपके भाई बहन भी अच्छे होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो बाप तो ऐसी नगरी में लेके जाएगा। तो ये है उसका प्यार। हाँ, ऐसे थोड़ा यहाँ पे तुम्हारे लिए बना दिया, चलो यहाँ महल मिल गए और पड़ोसी जलते रहे, हाँ, तो भी क्या करोगे, उन्नति तो हो नहीं पाएगी ना फिर। तो इसलिए आपको पड़ोस भी ऐसा मिलेगा, राजा महाराजा भी ऐसे मिलेंगे। अब आप देख लो आपने क्या बनना है। तो ऐसे कभी अपने अंदर चिंतन करना चाहिए कि बाबा आया है, देखो कैसे बना रहा है। तो इसे हमको, अगर आत्मा का पाठ पक्का होगा ना, तो ये बातें सब समझ आ जाती है। अगर शरीर में होंगे तो कहाँ समझ आएगी, कौन बना रहा, कहाँ बना रहा, कैसे बना रहा, हाँ, और बाबा कौन है। तो ये समझने के लिए ना निश्चय बुद्धि होना बड़ा जरूरी है। बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं, कहते अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़, एक मुझ बाप से जोड़ो। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूं। अब ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाह होनी है। ये सारा झाड़ तमो प्रधान जर्जड़ीभूत हो गया है, अब फिर नया बनता है। तो बाप समझाते हैं यह है नई दुनिया की बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं ना, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब होपलेस है। जैसे किसी मनुष्य के लिए कहा जाता है कि अभी तो कोई कंडीशन ऐसी दिखाई पड़ रही है कि अभी ये नहीं रहेंगे, तो होपलेस केस हो जाता है। ऐसे ये दुनिया भी अब होपलेस है। कब्रिस्तान बनना है, फिर इनको याद क्यों करना चाहिए, यह है बेहद का सन्यास। वह हठ योगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़कर जाते हैं, तुम पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते हो। वो सिर्फ घर बार छोड़ेंगे और तुम सारी पुरानी दुनिया का ही सन्यास करोगे। पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती है। बाप कहते हैं हम तो ओबीडेंट सर्वेंट हूँ, मैं बच्चों की सर्विस में आया हूँ। मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है बाबा,
हम पतित बन गए हैं। आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। तुमने मुझे ऐसे बुलाया कि बाबा मैं आत्मा पतित हो गई, अब आप आओ, इस पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हैं। ऐसा ही निमंत्रण दिया ना। ये निमंत्रण कभी नहीं दिया कि मैं सुख की दुनिया में हूं और बाबा आप भी आओ मेरे साथ सुख की दुनिया में, देखो कितना अच्छा सुख है। कभी हमने सुख में भगवान को याद नहीं किया है कि आपने बहुत कुछ दिया है मुझको, आपका शुक्रिया। जरा सा दुख आता नहीं और हम उसका वो उलाना रखना उसके ऊपर शुरू कर देते हैं। कैसी दुनिया बनाई है, क्या रखा है, हमें उठा ले। और जब सुख आता है तो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता कि उठा ले। सुख में तो कहते हैं वाह यहाँ भी घूमने जाएंगे, वहां भी देखेंगे, कितनी सुंदर दुनिया है, हम तो सारा देखेंगे, हम अपने बल पर सारा घूम सकते हैं। तब नहीं कहते कि भगवान आप भी आओ, कितनी सुंदर दुनिया आपने बनाई है, चलो दोनों घूमने चलते हैं। तब नहीं कहते। और दुख में हम उसको याद करते हैं और कहते हैं कि पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हैं। पतित बनाने वाला रावण है जिसको जलाते रहते हैं। ये बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से ये रावण आया ना, तुमको आदि मध्य अंत दुख मिला है। ये बात कर रहे हैं अपने बच्चों से। बच्चे जब से ये रावण आया ना, तब से तुमको दुख मिला है। विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाप कहते हैं विष को छोड़ ज्ञान अमृत पियो। विष को छोड़ दो और ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो। इतने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो। गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो। जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं उनको सबसे जास्ती गाली देते हो। कमाल करते हो तुम। जो तुमको विश्व का मालिक बना रहा है उसको तुम फिर गाली देने लगते हो। मनुष्यों के लिए तो कहते हो 84 लाख योनियां, और मेरे लिए और मुझे सर्वव्यापी कह देते हो। बाबा कहते चलो यह भी ड्रामा है, तुमको हंसी में समझाते हैं। ये जो समझाया है ना, ये हंसी हंसी में समझा रहे हैं। मैं तुम पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, हंसी हंसी में बता रहा हूं कि ऐसा तुम करते हो। अच्छे व बुरे स्वभाव संस्कार आत्मा में ही होते हैं। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह भी अभी बाप ने ही समझाया है, हमें पहले ये समझ नहीं थी। किसने समझाया? बाबा ने। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं उनको सुलटा बनाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो। जब बाबा के सन्मुख बैठते हो तो उल्टे होकर नहीं बैठो, अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला है जो सुलटे बनाते हैं, जो तुमको सुलटा बनाते हैं। रावण उल्टा बनाते हैं, फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। हाँ, तुमको उल्टा होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह मिला वो तुमको सुलटा बनाते, सुलटा सुलटा बनाकर सीधे खड़े हो जाते हो। यह एक नाटक है। ये ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल अलग है। भक्ति का फल है ज्ञान। कहते हैं एक तालाब है जहाँ स्नान करने से परियां बन जाते हैं। फिर कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो ना, अनुभव कर रहे हो, सुन रहे हो अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? ये तो फिर बेहद की बात है। अमर लोक है सत्युग और मृत्यु लोक है कलयुग। इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। बाप को जानते ही नहीं है। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे भगवान, परंतु जानते नहीं है। ये कहते हैं हे भगवान, परंतु उसको जानते नहीं है। तुम भी नहीं जानते थे।
कहीं सोचो हम तो जानते हैं, तुम भी नहीं जानते थे, अब जानते हो। तुमको बाप ने आकर सुल्टा बनाया है। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्लाह। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना। अल्लाह तुमको पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना। परंतु भगवान एक है, परंतु भगवान एक है। इनको भगवान भगवती नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। यह तो पुनर्जन्म में आते हैं ना। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुणों वाला बनाया है। ये अल्लाह बाप ने कहा, मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुणों वाला बनाया है। दैवी गुणों की पढ़ाई हम भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं, अभी देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई कौन सी चल रही है? दैवी गुणों की। अभी हमको दैवी गुण अपने में धारण करने हैं। हम सब नंबरवार क्यों हैं? क्योंकि कोई कितना धारण करता है, कोई कितने % में धारण करता है, पर धारण सबको करना है। उस आधार पर हम सब ब्राह्मणों की ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज देखो तो हमें लगता है हम तो पूरे बन गए, और कल देखते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है तो वो दैवी गुण खिसक जाता है। हम दैवी गुणों की धारणा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दैवी गुणों की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम क्या बन जाएंगे? देवता। तुम सब ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। आसुरी संप्रदाय है ना, कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनते हैं। माना कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा जब चलता है तो घुटनों के बल चलता है ना। समझते हैं अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, कितना अज्ञान अंधियारे में सोए पड़े हैं। यह भी खेल है। सोजरे में दुख नहीं होता, अंधियारे में रात को दुख होता है। यह भी तुम ही समझते हो और समझा सकते हो। पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। 2 बाप तो हर एक को होते हैं। हद का बाप हद का सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का ही सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने। जो स्वर्ग पास्ट हो गया है फिर से स्थापना कर रहे हैं। अभी है तमो प्रधान दुनिया, एकदम नर्क। ड्रामा प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है ना, तब फिर मैं आकर अपना पार्ट बजाता हूँ। मैं तो हूँ निराकार, मुझे मुख तो जरूर चाहिए ना। मैं अपना पार्ट कैसे बजाऊंगा? मुझे मुख तो चाहिए ना। बैल का मुख थोड़े ही होगा। मैं मुख इनका लेता हूँ जो बहुत जन्म के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है, इनमें प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने ना पड़े। दूसरा पॉइंट, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने कारण किसी को भी दोष नहीं देते, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते, ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, यह एक्यूरेट बना हुआ है। आज का वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा ये स्मृति मर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूँ और मालिक हूँ। इस स्मृति से मन मना भव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। स्लोगन, गलानी व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना, अर्थात
अपनी राजधानी निश्चित करना। ओम शांति।